दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजस्थान के गांव आस्तपुर का विशाल मैदान और शोर से भरा हुआ था। आज वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल और नारियों की गूंज रही थी। उसके बीच मैदान के ठीक मध्य में जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों का पसीना छूट रहा था। वो कोई आम जानवर नहीं था, जिसका नाम भूरा था। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त थीं और आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। अथूनों से भाप निकल रही थी। उसकी भड़कती आंखें गवाही दे रही थी। गांव भर में अनाउंस करवा दिया गया था कि जो भी इस बैल भूरा को हरा देगा, उसे 50 लाख मिलेंगे। यह इतनी बड़ी रकम थी कि गांवों से नामी गिरामी पहलवान यहां आए। किसी के पास पहाड़ जैसा विशालकाय शरीर था, तो किसी के बाजुओं में हाथी जैसी ताकतें थीं। मुकाबला शुरू हुआ। तालियों और सीटों के शोर में पहला पहलवान सामान उतरा। वह पूरी ताकत से बेल को काबू करता है, मगर बेल ने उसे सूखे पत्ते की तरह हवा में उछाल दिया। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी से जांग उत्खनन की कोशिश की, मगर पल झपकते ही वह भी कूड़ा चाट रह गया। एक के बाद एक कई पहलवान आए, लेकिन नतीजा वही रहा, दर्द और जिल्लत। धीरे धीरे भीड़ का जोश डर में बदलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, इस बैल में ही राक्षस है, इसे छेड़ना यमराज को दावत देना है। वही चिंताजनक हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र 15 साल थी और नाम अजय था। जिसके कपड़े जगह जगह फटी पुराने थे, पैरों में जूते तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो बाकी सब में था। वहां एक अद्भुत सी शांति थी, एक गहन एकाग्रता थी। अजय की दुनिया इस चकाचौंध से बहुत अलग थी। वह गांव की गंदगी से प्लास्टिक और बोतलें बेचकर अपना पेट भरता था। उसका घर एक झोपड़ी से बना था, जहां उसकी बीमार मां हर पल मौत से लड़ रही थी। अविश्वास की कमी के कारण उनकी खांसी दिन बदिन तेज जा रही थी। अजय के पिता, जो कभी इस क्षेत्र के सबसे अच्छे औषधि पशु वैद्य माने जाते थे, वह एक दिन दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए थे। मगर जाते जाते वे अपने बेटे को एक अनमोल खजाना दे गए, हाथों को इशारा का खतरा। बचपन में अजय घंटों अपने पिता के साथ रहता था। वे कहते थे कि बेटा, पशु को ताकत से नहीं दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी नजर बिना डरे देखोगे तो उसका गुस्सा पिघल जाएगा। आज वही आवाज अजय के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा भूरा बैल अब भी जमीन कुरेद रहा था। अजय ने एक गहरी सांस ली। उसे वहां बैल नहीं, अपनी मां का इलाज दिख रहा था। उसे 50 लाख नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। अचानक वह लड़का भीड़ को चिरते हुए आगे बढ़ गया। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले हैरान हुई, फिर ठहाकों की गूंज फिर से शुरू हो गई। अरे, ये तो कचरा बीनने वाला है, अब यह भूरा बैल से लड़ेगा। मगर अजय की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, वह भूरा बैल पर। अरे पागल, यहां हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं मिले। भीड़ में से आवाज आई, मगर शिवाय ने किसी की नहीं मानी। वह मैदान में तक सीधा आगे बढ़ता है, जहां गांव के प्रसिद्ध लोग बैठे थे। और वहीं पर आस्तपुर की सबसे अमीर जमींदार की बेटी, बेहद खूबसूरत, जवान और घमंडी बैठी हुई थी, जिसका नाम था अनामिका सिंह, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसकी नजर में अजीब सा गौरव और जिज्ञासा थी। असली अनाउंसमेंट उसी ने किया था। यह मुकाबला उसी की जिद पर रखा गया था। अजय उसके सामने रुक गया। उसकी आवाज में जरा सा भी डर नहीं था। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस बैल को सकता हूं। एक पल के लिए पूरा ग्राउंड स्तंभ हो गया, जैसे समय रुक गया हो। यह बैल को हरा देगा। एडवांटेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। अनामिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें अजय के फटे पुराने कपड़ों पर थी। अनामिका ने कहा, अगर तुमने इस बैल को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। अजय की आंखों में एक चमकती हुई झलक दिखाई दी। वो एक कदम और आगे बढ़ा। अगर मैं जीत गया तो 50 लाख भी लूंगा और शादी भी करूंगा। मैदान में जैसे बिजली गिरी हो, हर तरफ सन्नाटा। राधा की आंखों में तारा की लहर दौड़ी। अनामिका ने कहा, अगर तुम हार गए तो फिर क्या करोगे? अजय ने, अगर मैं हार गया तो पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। अजय ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, चुनौती स्वीकार है। भीड़ में शोर फूट गया। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा कि नोटबुक लेने आया है। उसका शरीर पर जिद्दी सार्वभौम था। वह जानता है कि यह सिर्फ उसकी मां की आखिरी उम्मीद से मुकाबला नहीं है। उसके स्वर्गीय पिता की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, सबसे बड़ी हार है बेटा,
लोग अब भी हंस रहे थे, मगर अजय की नजरें सिर्फ बेल पर जमी थी। अचानक बेल ने जमीन पर जोर से पैर मारा। मैदान में धूल उठना और पूरे मैदान कांप उठा। अजय के मन में वह काली रात घूमती रही जब उसकी मां खांसते खांसते बेहोश हो गई। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक नहीं। वह बाहर बेबसी से रो रही था। वह बांध की ओर चला गया। वह अपने पिता की विरासत बन गया था। मैदान में उतरने का संकेत मिला। लोग पीछे हट गए। अक्ल और ताकत की टक्कर शुरू होने वाली थी। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ाया, न जल्दी न आक्रामकता। बेल ने सिर उठाया और भयानक आवाज के साथ उसकी ओर लपका। भीड़ की चीख निकल गई, मगर अजय अपनी जगह जम रहा है। आखिरी पल में उनका प्रभाव सा एक तरफ खिसक गया। बेल का युद्ध मगर की धरती पर इतनी तेजी से चला गया कि हवा के जोर से अजय जमीन पर गिर गया। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा, मगर अजय खड़ा हो गया। उसके पैरों से खून बह रहा था। हथेलियंस को छील दिया गया था, मगर नजर में हार नहीं थी। बेल भी हैरान था। अब तक सभी ताकतों से टकराया था, यह लड़का पानी की तरह बह रहा था। अजय ने बेल की सांसों के साथ अपनी सांसों का मिश्रण बनाया। वो उसकी गर्मी, उसका दर्शन, उसकी आत्मा का एहसास करा सकता था। उसने सिंग नहीं पकड़ी, छाती तानकर सामने खड़ा हो गया। वो बिजली की तेजी से उसके पीछे की ओर पहुंच गया। वह हवा में ऊंचा उठा मगर गिरा नहीं। उसके हाथ जग की तरह बेल के शरीर से मिले हुए थे, पकड़ फूलाड़ जैसा मजबूत। पूरा मैदान शांत हो चुका था। हजारों सांसें थमी हुई थी। उसके पिता की आवाज फिर से गूंजी, जब जानवर थकने लगे तो उसे युद्ध नहीं दिखाओ। अजय ने जोर नहीं लगाया, बस खुद को बेल की हर गतिविधि के साथ में मिला लिया। अजय ने खुद को बेल की हर हरकत के साथ सामंजस्य बिठाया। 1 मिनट बाद बेल का गुस्सा अब थकान में लग बदल गया। भारी भरकम दुनिया की आवाजों से साभासी दी गई। अजय ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने बेल को लाठी नहीं बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। लड़ाई की बस दिशा नहीं दी गई, और फिर वो हुआ किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो पुराना बेल धीरे धीरे अपने पेट पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान रुक गया। 1 पल, 2 पल, फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, बैठ गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। शिवाय ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलसा देता है। जो जानवर कुछ पल पहले मौत की ओर दौड़ रहा था, उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की दौड़। कोई ताली बजा रहा था, कोई कह रहा था, ये चमत्कार है, ये लड़का आम नहीं है। अजय कहीं जमीन पर बैठ गया। उनके शरीर की थकान टूट रही थी, मगर उसकी मिट्टी से साने चेहरे पर एक विजय स्मारक था। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, परीक्षण हो गया। अचानक अपनी मां याद आई। यह जीत तालियों की नहीं थी, यह उस एक सांस की थी जो उसकी मां को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी ले आया, कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे कचरा चुनने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। अनामिका सिंह अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वो माइक्रोफोन के पास आई। आप सब ने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ एक स्वर में चिल्लाई, इनाम दो, 50 लाख दो। अजय धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। अनामिका ने उसे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? अजय, उसने हांफते हुए जवाब दिया। उम्र 15 साल। यह सुनते ही भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना छोटा, यह तो नाबालिग है। अनामिका का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। मैदान में सन्नाटा छा गया। अजय की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन मैंने बेल को काबू किया है, आप सबने देखा है। अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ, तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी।